प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक का तृतीय पाठ डिजी भारतम लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत पाठ है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है और इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ये इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं और इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यानी जो आजकल हमारे चारों ओर जो डिजिटल क्रांति हुई है उसके बारे में, जिसे हम कोई भी चीज़ आज देखना चाहें या पढ़ना चाहें या सुनना चाहें तो एक क्लिक के माध्यम से हम तुरंत उस बात के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। अद्यः संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा यानी बातें या इसके बारे में विचार श्रूयते सुनते हैं या सुनाई देता है। अस्य पदस्य इस पद का कह भाव, क्या भावार्थ है या भाव है या मतलब है। इति मनसि यह मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया ये क्या है। चारों तरफ हमें इसकी जो चर्चा सुनाई देती है तो इस पद का क्या मतलब है। काल परिवर्तनेन यानी समय के परिवर्तन के साथ सह माने साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गई है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम यानी मुख से आसित यानी था। यानी प्राचीन काल में लोग अपने ज्ञान को एक दूसरे को प्रदान करने के लिए कह करके कहते थे, विद्या न श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या च श्रुति परंपरा यानी विद्या को सुन करके गृह्यते स्म ग्रहण किया जाता था। अनंतरम फिर तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर अर्थात पेड़ के जो पत्ते होते थे उनके ऊपर भोजपत्रोपरि और भोजपत्र के ऊपर च और लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का जो कार्य है वो शुरू हुआ। सबसे पहले लोग मुख से बोल करके विद्या का आदान प्रदान करते थे और उसके बाद में फिर पेड़ के पत्तों पर या भोजपत्रों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परवर्तिनी काले यानी बदलते समय के साथ कर्गदस्य कागज की लेखन्या और लेखनी का आविष्कार होने पर यानी लेखनी का यानी आविष्कार ने सर्वेषाम एव सब कुछ ही मनोगतानाम मनोगत यानी मन में आई हुई भावों को कर्गदो ऊपरी कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोगों ने या मनुष्य ने कागज़ और लेखनी अर्थात कलम का आविष्कार किया और उसके बाद में अपने सारे जो भाव थे उन भावों को कागज़ के ऊपर
लेखनी के द्वारा लिखा जाने लगा। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठति। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र के अर्थात टाइप के आविष्कारेण, आविष्कार ने तो लिखित सामग्री को टंकित सती, टंकित करके बहुकालाय यानी लंबे समय तक सुरक्षिता अतिष्ठित, सुरक्षित रखा। यानी जैसे मतलब मनुष्य ने सबसे पहले लेखनी और कागज़ का आविष्कार किया, उसके बाद में उन्होंने एक और आविष्कार किया जिसको बोलते हैं टाइपराइटर। इस टाइपराइटर ने जो भी सामग्री होती थी उसको लिख करके बहुत लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। फिर वैज्ञानिक प्रविधि ने अपनी इस प्रगति यात्रा को फिर भी आगे जाने के लिए रखा। यानी जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने और नए नए आविष्कार किए और हमारी जो प्रोग्रेस थी वो और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं अर्थात किए जाते हैं। आज हम देखते हैं सारे कार्य हमारे कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। ये सबसे बड़ा आविष्कार है। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठयन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गज उद्योगे, कागज के उद्योग, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, जो कागज का उद्योग था वो वृक्षों के उपयोग से, वृक्ष को काट कर किया जाता था। परम लेकिन संगणकस्य, इस कंप्यूटर ने अधिकाधिक प्रयोगेण, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होने से, वृक्षाणाम, पेड़ों के, कर्तने यानी कटने पर, न्यूनता भविष्यति, न्यूनता हुई है अर्थात कमी आई है, इति विश्वास, ऐसा मानना है। ऐसा ये लेखक मान रहा है कि कंप्यूटर का जब से उपयोग हुआ है तो जो पेड़ कट रहे थे अर्थात कागज़ के निर्माण में पेड़ों का उपयोग होता था उसके अंदर कमी हुई है, ऐसा इस लेखक का विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान यानी बड़ा उपकार भविष्यत यानी होगा। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अधुना आपणे क्रय वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की, अनिवार्यता, ज़रूरत, ना अस्ति यानी नहीं है। आज हम जो भी बाज़ार से कोई वस्तु क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, जो आपने देखा होगा आपके पापा के पास में होता है, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पे लिखा होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इत्यादि, सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंकस्य, वित्त कोश का मतलब होता है बैंक, च अपि और भी, सर्वाणि यानी सारे, कार्याणि यानी कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा, संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। यानी बैंक के सारे कार्य है वो भी आज इस कंप्यूटर के द्वारा संपादित होते हैं या किए जाते हैं।
बहुविधा अनुप्रयोगा, जिसे हम इंग्लिश में ऐप कहते हैं, मुद्राहीनाय यानी बिना मुद्राओं के, विनिमय बिना मुद्रा यानी बिना रुपयों के, विनिमयाय लेन देन के लिए यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायका संति सहायक है। आज हमारे मोबाइल में विभिन्न प्रकार के जो ऐप है जिससे पैसों का लेन देन होता है, जैसे जीपे यानी गूगल पे है या पेटीएम है या और भी एसबीआई की जो ऐप है उसके द्वारा, और जो बैंकों की ऐप है उसके द्वारा पैसों का लेन देन है वो होता है। भीम ऐप है उसके द्वारा भी पैसों का लेन देन होता है। कुत्रापि यात्रा करनिया, कहीं भी हमें यात्रा करनी हो, भवित हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल यान का जो टिकट होता है, वायुयान यात्रा पत्र से, और वायुयान का जो टिकट होता है, अनिवार्यता अद्य ना अस्ति, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात टिकट की या टिकट के लिए हमको लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सारे जो पत्र है, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे यानी कि जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर एक कॉलम होता है, एक ऐप होती है जिसको बोलते हैं ईमेल। इति स्थाने, इस स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, यानी जिन्हें संदृश्य दिखा करके वयम हम सौकर्येण आनंदपूर्वक यात्रायाः यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। यानी कि आज हम इन चीज़ों से या वो जो ईमेल के अंदर जो हमारे टिकट है उसको दिखा करके भी हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि, और चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, वो रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, अब रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। अर्थात हम जो कार्ड है उसके द्वारा या ई बैंक के द्वारा हम किसी को भी अपनी फीस दे सकते हैं या पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हम या हमारे हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यानी कि मोबाइल यंत्र लेकर, सर्वाणि सारे, कार्याणि काम, साधयितुम कर समर्था भविष्यामः, समर्थ हो सकेंगे। ये कह रहा है कि जिस वह दिन अति दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारे हाथ में एकमात्र यंत्र यानी जिसे मोबाइल कहते हैं वो लेकर के हम सारे कार्य कर सकेंगे। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति के हाथ में हमें मोबाइल दिखाई देता है, तो हम मोबाइल के द्वारा वो सारे कार्य कर सकते हैं। वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके यानी कि हमारी जेब में रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्ती अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, न तो हमारे पास चेक बुक की आवश्यकता होगी न ही पासबुक की आवश्यकता होगी। पठनार्थ, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की अनिवार्यता, ज़रूरत, समाप्त प्रायः भविष्यति, समाप्त प्राय हो जाएगी। अर्थात अब हमें कोई पुस्तक खरीदने की या समाचार पत्र को पढ़ने की जो आवश्यकता है वो नहीं रहेगी,
वो सब हम मोबाइल के द्वारा कर सकेंगे। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः, यानी जो आपकी नोटबुक होती है, कर्गदस्य वा, या कागज़ की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, और नए ज्ञान की खोज के लिए या ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्य अपि, यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम जब चाहें कि हमारे सामने कोई कठिन इंग्लिश का कोई शब्द आ गया है तो वह शब्द हम अपने मोबाइल में उस शब्द को टाइप करेंगे और उसको सर्च करते ही वह शब्द हमारे सामने आ जाएगा और उसका अर्थ हमें मालूम चल जाएगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, यानी जिस रास्ते पर हम कभी गए भी नहीं हैं, ज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, यानी जो मार्ग दिखाने वाला आदमी होता है, मानचित्र से, और जो मानचित्र होता है, नक्शा होता है, आवश्यकताया अनुभूति, उसकी आवश्यकता की अनुभूति भी न भविष्यति, नहीं होगी। हमें किसी भी मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपके मोबाइल में एक ऐप होता है जिसको बोलते हैं मैप, इसके माध्यम से हमें जहाँ भी जाना हो उस जगह का हम नाम लिख देते हैं और फिर जैसे ही सर्च करते हैं तो हमें शॉर्टकट के रूप में वह रास्ता बता देता है कि हमारे गांव से फला गांव कितना दूर है और कौन सा रास्ता हमारे लिए उचित है। वो उसी रास्ते को जब हम घर से रवाना होते हैं उसके हिसाब से वह रास्ता हमें मार्ग दिखाता रहता है और हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारे काम हैं जो हम एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाक यानी सब्जी, आदि क्रयार्थम, खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह यानी कि जो विश्रांति गृह होते हैं जहाँ पर हम रुकते हैं या होटल होते हैं उसमें कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल यानी अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, और विद्यालय और महाविद्यालय के अंदर हमारी फीस देने के लिए, किम अधुना दानम अपि दातुम, और कुछ बहुत से, किम बहुना दानम, बहुत से दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एव, यानी जो हमारा मोबाइल है वह अलम यानी पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजी भारत है, डिजिटल इंडिया है, वो इस दिशा में, हम सब भारतीयः, हम सब भारतीयों के लिए, द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं, अर्थात हम इस डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आगे प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में ये इसके शब्दार्थ है, आप इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ें और अगर यह पाठ आपकी समझ में न आए तो एक बार इसको दोबारा से देखें। धन्यवाद।